गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, जानकी सिया राम लखन सदा करे कल्याण। नैमिषारण्य तीर्थ के बीच में सौनक आदि 88,000 ऋषियों का समुदाय इकट्ठा होता है। किसके लिए इकट्ठा होता है? एक विशाल यज्ञ का आयोजन होता है, और जो यज्ञ कई दिनों तक चलने वाला था, तो उस यज्ञ के बीच में नाना प्रदेशों के बीच में से जो है ऋषि मुनि संत जो है वहाँ पर आगमन होता है, और वहाँ पर धर्मार्थ की चर्चा चलती है। किस बात की? धर्मार्थ की। शास्त्र के बीच में कहा गया है कि जब भी जहाँ भी विद्वान, जिस सभा के बीच में विद्वान बैठते हैं, वहाँ पर वो धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं, और जहाँ पर मूर्ख लोग अज्ञानी बैठते हैं वो अधर्म की बात करते हैं। तो कथा ये भी संदेश देती है कि जहाँ पर ज्ञान की बात हो, भगवान नाम की बात हो, वहाँ पर बैठना चाहिए, और जहाँ पर दूसरों को कष्ट देने वाली बात हो, पाप कर्म करने वाली बात हो, तो उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि पाप एक कर्म करता है, परंतु जो उस सभा के बीच में बैठता है वो व्यक्ति भी पाप का अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर ऋषियों का समुदाय इकट्ठा होता है, और चर्चा चलती है कि एकादशी व्रत के महात्म की। कि बोले महाराज, आज तक हमने आपके मुख से अनेकों अनेक कथाएं सुनी, आपने 18 पुराणों के बीच में विभक्त कर कर भगवान की कथाओं का महिमा का जो है वो वर्णन किया है। तो हम आज आपसे एकादशी व्रत के महत्व को सुनना चाहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि जहाँ पर वो ऋषि इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर कौन जी आते हैं? सूत जी महाराज। बोले सूत जी महाराज की जय हो। जिनका क्या नाम था? रोमहर्षण। रोम मैंने चमड़ी बाल, और हर्षण मैंने आकर्षित करना। व्यास जी के आगे शिष्य हुए सूत जी महाराज। सूत जी महाराज की वाणी के बीच में इतना प्रभाव था कि जहाँ कहीं पर भी वो भगवान की कथा करते थे, तो जितने भी श्रोता बैठे होते थे उनके रोम रोम इकट्ठे हो जाते थे, आकर्षण पैदा होता था भगवान की कथाओं को सुनने का। बोलते ना, जैसे कि हर एक काम करने किसी के बस का बात नहीं होती है। कोई कविकार होता है तो कभी भी कोई नहीं बन सकता है, कोई पढ़ने में ज़्यादा तेज होता है तो वो हर कोई नहीं बन सकता। तो वैसे ही सूत जी महाराज जो थे वो कथाओं के विख्याता थे। तो सूत जी महाराज वहाँ पर आते हैं, और सौनकादि ऋषि जो हैं वहाँ पर सूत से प्रश्न करते हैं कि महाराज, आज कृपा करके हमें एकादशी के जो व्रत है उसके महत्व के बारे में बतलाएं। तो कथा चलती है तीर्थों के बीच में। तो हमारे सनातन धर्म के बीच में 4 युग हैं, 4 युगों के बीच में 4 तीर्थ प्रदान हुए। नैमिषारण्य तीर्थ सतयुग के बीच में, और द्वापर के बीच में कुरुक्षेत्र का तीर्थ प्रदान हुआ। त्रेता के बीच में प्रयागराज तीर्थ प्रदान हुआ, और इस कलयुग कली काल के बीच में कौन तीर्थ प्रदान है? हरिद्वार गंगा का। बोलिए गंगा मैया की जय हो। तो जब कभी भी घर के बीच में हम पूजा पाठ करवाते हैं तो सबसे पहले गंगा मैया का ही पूजन होता है। बिना गंगा मैया के, बिना गोबर के लेपन के वो पूजा जो है वो अपूर्ण रह जाती है। तो बोले ऐसी गंगा मैया का जो है वो उस तट के ऊपर वो कथा का प्रसंग चलता है, और इन्हीं 4 युगों के बीच में भगवान ने मानव के कल्याण के लिए अनेकों अनेक व्रत कथाएं बतलाई है। तो वहीं सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, आपने जगत के कल्याण के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। कोई बिरला ही मनुष्य होता है जो जन और कल्याण के बारे में सोचता है। और क्या कहते हैं कि हम लोग क्या है? गृहस्थी। सभी तो बोलते हैं सनातन धर्म की जय हो, परंतु जो सनातन धर्म के बीच में जो हमारे 16 संस्कार हैं उनको पहले जीवन के बीच में उतारो। उन लोग का जो पता नहीं उन्हें 16 संस्कार का एक उन्हें आज के समय के बीच में 2-3 संस्कार ही बचे हुए हैं, बाकी सभी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। जबकि 16 संस्कारों के बीच में जो व्यक्ति परिष्कृत होता है वही वास्तव के बीच में मनुष्य को सनातन धर्म की जय कार्य करने का अधिकारी होता है। जो धर्म के ऊपर खड़ा हो, अधर्म के ऊपर पापियों का नाश करने के लिए खड़ा हो, वही सनातनी होता है। केवल अपने परिवार या अपने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म
वसुधैव कुटुंबकम, सनातन धर्म किसकी बात करता है? पूरे परिवार की बात है, जिसमें कोई जाति कोई विशेष नहीं है, पूरा जगत पूरा ही विश्व एक परिवार है। तो ऐसे जो हैं सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को कहते हैं कि आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, परंतु ये जो कलियुगी प्राणी है वो धर्म मर्यादा के बीच में रहकर अपने गुणों का निर्वहन नहीं करता है। तो शास्त्र क्या कहते हैं? येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुविभारभूताः मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति ही। बोले जिस व्यक्ति के बीच में ये सामन विद्या, ना ही उस व्यक्ति ने कोई विद्या को ग्रहण किया, न दानम, न जीवन के बीच में कोई दान किया, न ज्ञानम, न किसी प्रकार का कोई ज्ञान है, न शीलम, ना उसके मन के बीच में ना परोपकार है, ना ही ध्यान इनकी लोगों के कल्याण की बात है, ना ही वो अपने धर्म के ऊपर अडिग रहता है, तो बोले वो मनुष्य किस प्रकार है? ते मर्त्य लोका, वो इस पृथ्वी के ऊपर भूमि भार होता है, वो इस धरती के ऊपर क्या है? भार के समान है। और मनुष्य रूपेण, अवश्य ही चाहे उसको मनुष्य का रूप मिला हुआ है, परंतु वास्तव के बीच में वो क्या है? मृगाचरंती, पशु के समान ही इस धरती के ऊपर विचरण करता रहता है। तो हम कलियुगी प्राणी अपने कल्याण के लिए ही बार बार इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम लोग कभी इस बात का विचार नहीं करते कि हम बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं, बार बार मर क्यों रहे हैं। हमारा जन्म होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है, सत्कर्म करने से मोक्ष मिलता है। 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद मानव का चौड़ा मिलता है। 84 लाख। सबसे जो प्रथम योनि मिलती है वो योनि मिलती है समुद्र के बीच में नाना प्रकार के कीट पतंग बनकर, जो समुद्र के जीव होते हैं। 20 लाख योनियों को भुगतने के बाद अगली योनि मिलती है मनुष्य को। कौन सी? वृक्षों की योनि, जड़ की योनि। ये जितने भी वृक्ष बने हुए हैं ये पूर्व जन्म के बीच में मनुष्य थे। क्यों? क्योंकि ये कभी किसी के आगे नहीं झुके। बोले जो भगवान के आगे, संतों के आगे, गुरुओं के आगे नहीं झुकता है, वो अगले जन्म के बीच में जड़ अर्थात वृक्ष की योनि को प्राप्त होते हैं। खड़े रहते हैं ना वृक्ष एक जगह, पूरी उम्र वही सूख जाते हैं। फिर बोले 10-20 लाख वृक्ष की योनि को भुगतने के बाद अगली योनि मिलती है अंडज, अंडे के बीच में जितने भी पक्षी हैं उड़ने वाले, बोले पक्षी योनि को प्राप्त होते हैं। पक्षी योनियों को भुगतने के बाद अगली योनि पिंडज, पशुओं की योनियों के बीच में, और वही 5-10 लाख योनियों को भुगतने के बाद अगली योनि कौन सी मिलती है? कृमि, जितने भी नाली के बीच में कीड़े पैदा होते हैं ना, प्रसाद के बीच में नाना प्रकार के कीट पतंग, इन योनियों को भुगतने के बाद ही मानव चौड़ा मिलता है। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि गर्भ के बीच में बच्चा मर जाएगा या 5-10 साल की उम्र के बीच में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो वो पुण्य कर्म कब करता है? तो बोले इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ये ज्ञात होना चाहिए कि मानव जन्म जो है वो बड़ा ही दुर्लभ है, और अगर मिल भी गया है तो उससे ऊपर दुर्लभ क्या है? हरि नाम की भक्ति, हरि नाम के निमित्त का अपनी 10 नाम की कमाई को लगाना। पैसे तो सभी कमाते हैं, क्या कहते हैं? धन सुत नर नारी ये तो पापी के घर भी होए, संत समागम हरि कथा तीनों दुर्लभ दोए। धन सुत नर नारी ये तो पापी के घर भी होए, भोजन करना, सोना, अपने वंश को बढ़ाना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो पशु भी करते हैं। परंतु वास्तव के बीच में मनुष्य वही होता है जो हमारे धर्म शास्त्रों के बीच में जो भी आदमी के कल्याण के मार्ग बतलाए गए हैं उनको अपने जीवन के बीच में उतारे। तो वैसे ही हमारे उन मार्गों के बीच में एक एकादशी नाम का व्रत आता है जिससे आदमी का कल्याण हो जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय। तो सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि एकादशी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। एकादशी कहते हैं 11 अंक को, ठीक है। तो एकादशी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो पुराने समय के बीच में प्राचीन काल की बात है कि एक मरु नाम के राक्षस हुए। सूत जिस कथा को सुना रहे हैं कि एक मरु नाम के राक्षस हुए जिसने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड के बीच में अपनी बाहुबल के ऊपर जो है सभी देवी देवताओं को हराकर अपना जो है वो वर्चस्व स्थापित किया और इंद्र की गद्दी को छीनकर वहां पर आरूढ़ हो गया।
जिसकी वजह से क्या हुआ, सभी देवी देवता जो है वो त्रस्त हो जाते हैं और किसकी शरण के बीच में जाते हैं, शंकर भगवान की। सभी देवी देवता विनती करते हैं कि महाराज एक मरु नाम के राक्षस ने पूरे ब्रह्मांड के बीच में जो है वो आक्रांत मचा रखा है, जिसकी वजह से सभी लोग जो हैं वो दुखी हैं, तो कृपा करके हमें उसके दुखों से दूर करो। तो शंकर भगवान ने क्या कहा कि आप नारायण भगवान की शरण में जाओ, जो त्रिगुणातीत हैं, पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाले हैं। क्योंकि जन्म देना आसान है, परंतु जो पूरी सृष्टि का पालन करना होता है वो बड़ा ही मुश्किल होता है। बोले पौधे को लगाना तो आसान है, बीज तबाईते हैं, परंतु उस पौधे को सींच कर बड़ा करना वो बड़ा ही कठिन काम होता है। तो वैसे ही जो नारायण भगवान है वो पूरे त्रिलोकी के पालन करता है। तो बोले आप उन पालन करता नारायण की शरण में जाओ। तो सभी देवी देवता नारायण भगवान की शरण के बीच में जाते हैं। तो नारायण भगवान गरुड़ के ऊपर बैठकर जो हैं वो मरु के साथ युद्ध करते हैं। वो युद्ध ना एक दिन चलता है ना एक महीना, कई वर्षों तक वो युद्ध चलता है, जिसके बीच में मरु की जितनी भी सेना थी, आसुरी सेना थी, उन सभी का नाश कर कर जो है वो अंत के बीच में भगवान नारायण और मरु नाम के राक्षस का आपस में युद्ध शुरू होता है। और युद्ध इतना भयंकर चलता है, कई वर्ष बीत जाते हैं, तो भगवान जो है वो योग निद्रा के वशीभूत हो जाते हैं, थोड़ा विश्राम चाहते हैं। तो नारायण भगवान कहाँ पर, बद्रीनाथ धाम के बीच में गुफा के बीच में प्रवेश करते हैं और योग निद्रा को धारण कर लेते हैं। जैसे ही भगवान योग निद्रा के बीच में बैठे हुए थे तो मरु नाम का जो राक्षस है वो भगवान को मारने के लिए उस गुफा के बीच में प्रवेश करता है। परंतु जैसे ही वो मरु भगवान के ऊपर अस्त्र के द्वारा प्रहार करना शुरू करता है, उसी समय क्या होता है, नारायण भगवान के शरीर से एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति होती है और वो कन्या भगवान की रक्षा करती है और उस मरु नाम के राक्षस का वध करती है। जैसे ही राक्षस का वध होता है तो नारायण भगवान अपनी आंखों को खोलते हैं और देखते हैं कि हे कन्या, तूने इस राक्षस का वध किया है, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, कहो तुम क्या चाहते हो। तो उस कन्या ने कहा, महाराज अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप वरदान दीजिए कि कली काल के बीच में जो कोई भी मनुष्य मेरे नाम से व्रत को करेगा तो वह व्यक्ति, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, वो पाप से विमुक्त होकर अंत के बीच में आपके वैकुंठ धाम को प्राप्त हो। तो भगवान तथास्तु कहकर उस कन्या को वरदान देते हैं और उसका क्या नाम रखते हैं, एकादशी। और भगवान कहते हैं कि तुझे संसार के बीच में एकादशी के नाम से लोग जाना करेंगे, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। अगर एकादशी तिथि मुझे बड़ी ही परम प्रिय है। देखो जो एकादशी तिथि होती है ये भगवान को बड़ी परम प्रिय तिथि है, तभी एकादशी के बीच में भगवान को भोग लगाया जाता है, चावलों का सेवन नहीं किया जाता है। और व्रतों का राजा जो है वो किसको कहा गया है, एकादशी को। हमारे सनातन धर्म के बीच में अनेकों अनेक व्रत हैं, नवग्रहों के व्रत हैं, चंद्र षष्ठी का व्रत है, पूर्णमासी का व्रत है, हरितालिका तीज का व्रत है, गौरी के व्रत हैं, करवा चौथ के व्रत हैं। परंतु उन सभी व्रतों के बीच में सबसे बड़ा जो व्रत राज है वो है एकादशी का व्रत। अब आपको बताया गया कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हमारे सनातन धर्म के बीच में और हिंदू सनातन कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं, ठीक है। प्रत्येक महीने के बीच में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। एक एकादशी आती है शुक्ल में, एक आती है कृष्ण पक्ष में। तो 12 दुने 24 एकादशियाँ जो है वो वर्ष के बीच में आते हैं। और चतुर्मास के बीच में, चौथे वर्ष के बीच में मल मास पड़ता है। किस मास की उत्पत्ति होती है, पुरुषोत्तम मास की। क्यों होती है, ये जो पिछला महीना पे रहा, लोग बोले पूरा महीना नहीं होता। इसको स्वयं नारायण भगवान ने इस मास को बनाया है, जिसका नाम रखा था पुरुषोत्तम। इसी मास के बीच में भगवान नारायण ने जो था वो हिरण्यकशिपु नाम का वध किया था। किस अवतार में, नरसिंह अवतार में। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने क्या वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना 12 महीनों के बीच में मरूं। तो देखो जो भगवान, मैंने क्या कहा था पहले भी, नारायण भगवान क्या है, पूर्ण, वही पूर्ण है, उनके आगे किसी की नहीं चलती है।
तो भगवान ने 13वें महीने का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया था पुरुषोत्तम मास। और जब इस मास का निर्माण किया गया तो जो ये मास बना था 12 महीने की पूजा होती थी, इस महीने की कोई पूजा नहीं करते थे। तो वो महीना कहता है कि महाराज 12 महीने की तो पूजा होती है, परंतु कोई भी लोग मेरे महीने में पूजा नहीं कर रहे हैं। तो नारायण भगवान ने इस मास को वरदान दिया था कि तुझे मेरे नाम पुरुषोत्तम मास से जानेंगे, और जो कोई भी व्यक्ति पुरुषोत्तम मास के बीच में दान पुण्य यज्ञ करेगा, नियम के बीच में रहकर अपने जीवन को चलाएगा, तो 12 महीने से ज़्यादा फल जो है वो मल मास के बीच में प्राणी को मिलता है। परंतु ये कलियुगी विडंबना है कि लोगों के बीच में क्या पड़ी हुई है, भ्रांति, जबकि ये भगवान का मास है। तो ऐसे ही उस महीने को भी छोड़कर जो है 26 एकादशी है, 24 ऐसे और 2 आगे वाली की। तो ऐसे ही इन 26 एकादशियों के नाम अलग अलग नाम भी है। प्रत्येक एकादशी जो है कोई ना कोई पुण्य को देने वाली है। जैसे आमलकी एकादशी, मोक्षदायिनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, निर्जला एकादशी, पुत्र प्रदायिनी एकादशी, ये सभी एकादशी जो हैं वो मनुष्य के द्वारा किए हुए भक्ति और जो भी आपकी कामनाएं हैं उन सभी को पूर्ण करने वाली होती है। तो बोले प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के बीच में एकादशी को व्रत को करना चाहिए। अगर कोई व्रत नहीं हो सको, बस इसमें थोड़ा खर्चा होता है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, करोड़ों रुपए किसके ऊपर लगाते हैं, गाड़ियों और भवनों के ऊपर, जबकि इससे हमें कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर मिल जाए तो बोलो, परंतु जो भगवान के ऊपर आप लगाएंगे वो यहाँ भी सुख देगा। और बोले जो एकादशी के व्रत को करता है, उसका अध्यापन करता है, उसकी 100 पीढ़ियाँ आगे वाली, 100 पीढ़ियाँ पीछे वाली, सभी का जो है वो बेड़ा पार हो जाता है। पर करे नियम से, बोझ समझ कर नहीं करना, नियम से और श्रद्धा से। तो ये ही एकादशी का व्रत का महत्व कहा गया है। अब बोलिया कौन सी एकादशियाँ सबसे शुभ कही गई हैं, तो बोलिया इस व्रत को कब शुरू करना चाहिए, तो बोलिया क्षय तिथि के बीच में, तिथि क्षय हो रही हो, इस व्रत को करना एकादशी तिथि। अब क्या कहते हैं, जिस पक्ष के बीच में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगा हो तो उस पक्ष की एकादशी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर किसी बृहस्पति या गुरु अस्त हो तो बोलिया शुक्र अस्त हो तो उस महीने में भी एकादशी का व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और कब से व्रत को शुरू करना चाहिए, बोले कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास या निर्जला एकादशी, जिसके बीच में जो है भगवान को जो है ये बड़ी ही प्रिय तिथि है। और इन्हीं ही एकादशियों का जो महत्व जो है वो आगे जाकर कहा गया है। तो आप इस व्रत को कर रहे हैं 1.5 महीने के बीच में, और जिसका नाम है निर्जला एकादशी। सभी एकादशियों से सबसे कठिन एकादशी आती है निर्जला एकादशी। तो बोले इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बोले पुराने समय की बात है, जो पांडव थे, कब की बात है, द्वापर की बात है। जो पांडव थे, 5 पांडव और द्रौपदी मैया इस व्रत को करते थे। परंतु और ये जो व्रत होता है वो एकादशी में व्रत किया जाता है, और इसका पारण जो है वो द्वादशी में अगले दिन किया जाता है। और इस एकादशी का महत्व 2 प्रकार से भी है, एक आध्यात्मिक, एक वैज्ञानिक। जितने भी व्रत होते हैं इनको करने से प्रत्येक मनुष्य की आदि बीमारियां दूर होती हैं। और मैंने तभी कहा था कि एकादशी का जो व्रत है वो व्रतों का राजा है, क्योंकि एकादशी के व्रत के बीच में आदमी 48 घंटे भूखा रहता है। दिन व्रत हो से प्यागा कितने संजय खोली थी। और कोशिश करो फुलहार भी मत करो। फुलहार तब कहा गया अगर आपका शरीर कमजोर है या रोग लगा हुआ है, क्योंकि जब हम निराहार व्रत करते हैं तो बोले 48 घंटे के बीच में हमारे शरीर के बीच में, मैं कह रहा हूँ वैज्ञानिक बात, बोले 48 घंटे के बीच में हमारे शरीर के बीच में ऐसे कीटाणु सेल होते हैं कैंसर के, वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तभी कहे गए एकादशी के व्रत। परंतु आजकल कोई इन व्रतों को नहीं करता, जिसकी वजह से नाना प्रकार के रोग लोगों के बीच में लगे हुए हैं। अन्न को नहीं छोड़ रहे हैं कोई नहीं, जबकि अन्न के बीच में प्राण दिखे हुए हैं। जबकि गृहस्थियों को तो ऐसा कहा गया कि 32 ग्रास भोजन करना चाहिए, इसके ऊपर नहीं करना, प्रति खाए खूब सारा और लगे रहे रोग सभी। तो बोले ऐसा इस व्रत को करें। तो बोले जो पांडव थे वो इस व्रत को करते थे। तो जो भीमसेन थे वो क्या थे, ब्रिकोदर, बहुत बड़ा पेट था उनका, और वो कभी भी भूखे नहीं रह सकते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, भीमसेन इस व्रत को नहीं करते थे। उनती ने बोले महाराज पे मेरे व्रत नहीं होना,
तो वहां पर कौन आते हैं? व्यास जी महाराज। और व्यास जी के आगे भीम ने अपनी बात को रखा। क्या बात को रखा? बोले महाराज कृपा करके मुझे व्रत दसो कि तीस दे आऊँ 21 व्रत दे जो 11 एकादशी मेरा पूरे साल आप फल मिली आओ। मैं नहीं पूरा साल एकादशी व्रत कर सकता क्योंकि मैं भूख में नहीं रह सकता। तो तब व्यास जी महाराज ने क्या किया? कहा कि हे भीम तुझे जो है वो निर्जला एकादशी का व्रत करना है। बोले महाराज कब होगा? बोले जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसके बीच में आपने इस व्रत को करना। बोले नियम? बोले इस व्रत के बीच में जो है वो किसी भी प्रकार का अन्न जल जो है वो ग्रहण नहीं किया जाता है और द्वादशी के बीच में जो है इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो इस नियम से इस व्रत को करता है उस व्यक्ति को पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही भीमसेन ने किया और बड़े प्रेम से जो है वो भीमसेन इस व्रत को करता है और वो भी पूरी एकादशियों का पुण्य का भागी बनता है। तो कहने का मतलब है कि और इस एकादशी का एक नाम क्या रखा गया? भीमसेनी एकादशी। निर्जला भी बोला है, भीमसेनी भी बोला है। तो वैसे ही ये भीमसेनी एकादशी का पुण्य कहा गया है। अब आती है पुत्रदा एकादशी। बोले अगर कोई पुत्र की कामना चाहता है, संतान सुख की कामना चाहता है तो बोले पुत्र एकादशी का व्रत शुरू करें। उसमें जो नियम बताए गए हैं उसको करें। फिर आती है आमलकी एकादशी। आमलकी का मतलब उस महीने के बीच में एकादशी को आंवले का सेवन करना चाहिए जिससे आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का नारायण का पूजन करें जिससे आदमी की निरोग काया होती है, पापों का नाश होता है। फिर देवशयनी एकादशी जिसके बीच में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए चतुर्मास के लिए जो है वो शयन में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो एकादशी का व्रत है वो बड़ा ही पुण्य को देने वाला है। बोले इस व्रत का क्या नियम क्या विधान है, कैसे करना चाहिए अगर इसका उद्यापन करना हो? तो बोलिया सबसे पहले इस एकादशी के 4 भाग कहे गए हैं। इसके 4 अंग हैं। बोले कौन कौन से? पहला अंग जो है वो है निमंत्रण। सबसे पहले निमंत्रण किया जाता है ब्राह्मणों को क्योंकि वही ब्राह्मण 4 वर्णों का गुरु होता है और समाज का दर्पण होता है। ठीक है, दर्पण समझें शीशा। जो ब्राह्मण अपने यजमान को बतलाएगा यजमान उसी के साथ आगे चलेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और यजमान किसकी तरह होते हैं? सुई और धागे की तरह। सुई के साथ जब कोई धागा लग जाता है तो वह किसी भी फटी हुई चीज को जोड़ देता है। जब ब्राह्मण और यजमान मिलकर कार्य को करेंगे तो क्या होगा? हम जो भी हमारे धर्म के बीच में धर्म के कार्य बतलाए हैं उसके बीच में यजमान का भी बेड़ा पार होता है, ब्राह्मण का भी बेड़ा पार होता है और जितने भी बंधु बांधव यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उन सभी का बेड़ा पार होता है। तो बोले पहला भाग क्या गया? निमंत्रण। ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। दूसरा भाग क्या गया? जल यात्रा। 10वीं की तिथि के बीच में रात्रि के बीच में जल यात्रा करें क्योंकि जल यात्रा का मतलब ये होता था कि पुराने समय के बीच में इसमें जल लगता है बहुत सारा। तो नदी, पवित्र तीर्थ या ऐसी जगह पर जहाँ पर खुले जल की व्यवस्था हो वहाँ पर रात्रि को जल यात्रा की जाती है। फिर बोले वहाँ पर किसका पूजन होता है? गणपति, नवग्रह मंडल और विष्णु भगवान का पूजन होता है। जितने भी आप सैया के दान करते हैं उनको उठाने वाले विष्णु भगवान ही हैं। सारे दान इन्हीं के लिए जाते हैं। नाम अनेक हैं। और फिर क्या कहते हैं? वहाँ पर 8 वर्णों की पूजा पूर्व दिशा, 8 जल मातृकाओं की पूजन पूर्व दिशा में किया जाता है। 12 वर्णों का पूजन दक्षिण दिशा में किया जाता है। नैऋति कोण के बीच में 5 तंतुओं का कौन कौन से? नाग, कर्कट, मत्स्य, कूर्मंडूक इत्यादि जो हैं वो अलग अलग धातु के जो जीव जंतु होते हैं उनका पूजन किया जाता है। और उनमें किसकी संज्ञा दी जाती है? नारायण भगवान की। आपने पूजन किया यजमान जी तो वहाँ पर क्या बोलते हैं? नाग रूपी नारायणाय नमः। तो यहाँ से ये भी संदेश मिलता है कि किसी भी व्यक्ति ने कभी भी किसी सांप को नहीं मारना है। शास्त्र कहता है कि नाग को आप तभी मार सकते हैं अगर आपके ऊपर ऐसा लग जाए कि मेरे प्राण अब निकलने वाले हैं या ये सांप मुझे मार देगा, तब आप अपनी रक्षा के लिए सांप की हत्या कर सकते हैं। एड़ा नहीं मैं बोले बड्डा निकल सांप ने पूरा गांव दौड़ी के टांग गिरे तो वो नारायण भगवान की हत्या होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मंत्र कह रहा है। नाग रूपी नारायणाय नमः। दूसरी बात फिर आ गया कौन? मत्स्य रूपी नारायणाय नमः।
जो मछली का सेवन करते हैं वो नारायण का रूप होते हैं। तभी शास्त्रों के बीच में मछली का सेवन करना महापाप कहा गया है, उनको हटा डालो, नहीं तो साक्षात नारायण भगवान का भक्षण कर रहे हैं। तो ऐसे जंतुओं का पूजन कर कर नारायण भगवान को ही अर्पण किया जाता है। फिर बोलिया जब जल यात्रा हो जाए तो वहां से घड़ा भर कर लाएं, जैसे हम लाएंगे घड़ा भर कर, इसका अंत के बीच में अभिषेक होगा। फिर तीसरा भाग कौन सा आ गया, बोले एकादशी वाली तिथि में दूसरे दिन क्या करें, 11 रुद्रियों का विधान से पूजन करें। किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। और 26 एकादशियों का जो चांदी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, उन सभी एकादशियों का पूजन जो है वो घट कलश कुंभ के ऊपर जो है वो किया जाता है। और 26 ब्राह्मणों के लिए छाता, वस्त्र, चरण पादुका इत्यादि का जो है वो दान किया जाता है। ये तीसरा भाग आ गया। और चौथा भाग क्या है एकादशी का, द्वादशी तिथि के बीच में, द्वादशी तिथि अंतिम कार्य आ गया। तो बोले द्वादशी तिथि के बीच में क्या करें, भगवान का पूजन करें, भगवान के लिए यज्ञ की आहुति डालें। उसके बाद सैया का दान करें। ब्राह्मण सैया को उठाने वाले हैं, परंतु आप दे किसको रहे हैं, अपने लिए, ये आपको ही मिलेगी ऊपर जाकर, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई संस भगवान नहीं रखते, भगवान ने हमें दिया, आप क्या देने वाले। तो बोले यही सैया आपको बैकुंठ में मिलेगी। पर सही गल है कि देखने को लगेगा, फिर बोला लोग कौन लगेगा देखने, परंतु विश्वास के ऊपर संसार टिका हुआ है, ठीक है। तो बोले ये सैया आप ब्राह्मण उठाते हैं, भगवान के लिए दे रहे हैं, किस रूप में, कांचन पुरुष में। और बोलिया सैया दान करने के बाद क्या करें, भगवान की कथा को सुना। जितनी देर आप भगवान की कथा को सुनते हैं, कथा को करने वाले, कथा को करवाने वाले सभी प्राणी अंत के बीच में नारायण भगवान जी कहते हैं और सूत जी कहते हैं। कथा को करने वाले, सुनाने वाले, कर्मकर्ता और जो भी इस यज्ञ के भागी बनते हैं, जल यात्रा के बीच में भागी बनते हैं, वो सभी पूर्ण आयु को भोग कर अंत के बीच में मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। कथा विसर्जन होते हैं, जाइए वीर हनुमान, जानकी सिया राम लखन सदा करे कल्याण।